भीतर ही ब्रह्मांड छिपा है और भीतर के इस ब्रह्मांड की खोज में इंटरेस्ट रखने वाले जीवी जी के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। कोई भी विचार वो कितना भी असंभव हो, वो सब संभव हो सकता है, क्योंकि असंभव में ही संभव छिपा है और इस असंभव को संभव करने की सभी संभावनाएं आपके भीतर छिपी हैं। और विजुअलाइजेशन विचारों में दौड़ने वाली कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने वाली एक पावरफुल, सिस्टमैटिक और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जिसमें आप अपने विचारों को एक दिशा, एक आकार देते हैं और ये ब्रह्मांड उस आकार को साकार करने में आपकी मदद करता है। याद रखिए, आप जो सोच सकते हैं वो साकार भी कर सकते हैं। आपका गोल वजन कम करना हो, स्टडी में अच्छे मार्क्स लाना हो, अच्छे रिश्ते बनाना हो, किसी स्पोर्ट्स, बिजनेस, जॉब या अपने किसी स्टार्टअप में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूना हो, आपकी फील्ड या लक्ष्य कुछ भी हो, विजुअलाइजेशन आपके भीतर मौजूद वो सीक्रेट सुपर पावर है जिसके सही और निरंतर अभ्यास से मुश्किल और असंभव से लगने वाले विचारों को वास्तविकता में बदलने के बंद रास्ते तेजी से खुलते चले जाते हैं और जहां रास्ते होते नहीं, वहां नए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। इमोशन, इमेजिनेशन और थॉट्स को किसी एक गोल पर केंद्रित कर लक्ष्यों को कई गुना तेजी से हासिल करने वाली, हजारों साल पुराना साइंटिफिकली प्रूवन इतिहास रखने वाली एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल कर पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर में स्टडी, स्पोर्ट्स और हेल्थ जैसे कई क्षेत्रों में बेहतरीन मैजिकल रिजल्ट्स प्राप्त करने का सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों, माइंड एक मैग्नेट की तरह है और इस मैग्नेट से लाइफ में कुछ भी आकर्षित करने के लिए विजुअलाइजेशन वो माध्यम जो इस माइंड मैग्नेट की पावर को कई गुना बढ़ाकर लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन को सही से समझने के लिए इस वीडियो का एक भी सेकंड बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इंसानी माइंड मैग्नेट के मैजिक को समझने के लिए आपको इस डीप वीडियो को बिना किसी जल्दबाजी के तसल्ली से और गहराई से समझना होगा, क्योंकि जल्दबाजी से आप इसे समझ नहीं पाएंगे और आधी अधूरी जानकारी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। दोस्तों, विचारों के पास शुरुआत में कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिसके कारण विचार शुरुआत में काल्पनिक और अवास्तविक से लगते हैं और उन पर विश्वास करना काफी कठिन होता है। लेकिन ब्रेन में बनने वाले साइनेप्टिक कनेक्शंस ब्रेन में अपनी एक ऐसी फिजिकल रियलिटी बना लेते हैं जो बाहरी रियलिटी के जैसे ही होती है। यानी विचारों का स्वयं का एक भौतिक आधार ब्रेन में बनाया जा सकता है और जिसे अंदरूनी तौर पर फील भी किया जा सकता है। और याद रखने वाली बात यह है कि ब्रेन के भीतर क्रिएट होने वाली फिजिकल रियलिटी जितना ज्यादा डिटेल में क्रिएट होगी, उतनी ही जल्दी वो विचार इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल आकार लेने लगेंगे। निकोला टेस्ला तो अपने इन्वेंशंस का पूरा ब्लूप्रिंट पहले अपने ब्रेन में तैयार किया करते थे और फिर उसे अपनी लैब में आकार दिया करते थे। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस में विचारों को लंबे समय तक एक स्पेशल तरीके से रिपीट किया जाता है, जिससे हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सर्किट, नर्व सेल्स के खास ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है और वो विचार धीरे धीरे वास्तविकता का आकार लेने लगते हैं। लगता है थोड़ा ज्यादा ही डीप हो रहा है, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक सफर है जिससे आपको अपने किसी एक लक्ष्य को पूरा करने की पूरी यात्रा को हर दिन 5 से 10 मिनट अपने ब्रेन में देखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी मूवी को पर्दे पर देखते हैं। सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखने और ब्रेन में क्रिएट कर काल्पनिक फिल्म देखने में फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ब्रेन में चलने वाली फिल्म के हर सीन में आप इमोशनली स्वयं मौजूद रहेंगे और हर पल को भीतर से महसूस भी करेंगे। दोस्तों, विजुअलाइजेशन को सीखने और समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान से मूवी मेकिंग के प्रोसेस को समझना। और विजुअलाइजेशन में आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंसानी ब्रेन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। एक फिल्म प्रोजेक्टर का काम होता है, उसमें जो भी फिल्म चलाई जाती है वही फिल्म प्रोजेक्टर सामने पर्दे पर दिखाएगा, और यही काम इंसानी ब्रेन भी करता है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि आपके इस ब्रेन रूपी प्रोजेक्टर में फिल्म की जगह आपके विचार चलते हैं, और ये वैचारिक कल्पनाओं से बनी फिल्म जब इस ब्रेन रूपी प्रोजेक्टर में बार बार चलती है तो वो कल्पनाएं इस दुनिया में फिजिकल रियलिटी में अपना आकार लेने लगती हैं। यानी हर विचार वास्तविकता में बदलने की संभावना रखता है। लेकिन ब्रेन में तो हर दिन 60 से 70 हजार विचार आते हैं, तो क्या वो सभी विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं? दोस्तों, इंसानी ब्रेन में आने वाले विचार एक दिशाहीन, बेलगाम जंगली घोड़े की तरह होते हैं, और इन घोड़ों को यानी इन थॉट्स को एक दिशा ना दी जाए तो ये ना तो खुद कहीं पहुंचेंगे और ना ही आप। इसीलिए सबसे पहले इन विचारों को एक दिशा देना जरूरी है। आपको ये सीखना होगा कि क्या, कैसे और कब सोचना है। यानी आपको इन बेलगाम दिशाहीन विचारों को एक दिशा देनी होगी, एक लक्ष्य,
एक गोल देना होगा। और यही है विजुअलाइजेशन का पहला स्टेप। आपको ढेर सारे सपनों में से किसी एक सपने, किसी एक गोल, किसी एक बड़े लक्ष्य को डिसाइड करना होगा। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपना लक्ष्य एकदम क्लियर है, तो शुभकामनाएं, आपने अपना वो पहला स्टेप पार कर लिया है। और जो कंफ्यूज हैं, जो नहीं जानते कि क्या करना है, क्या बनना है और लाइफ में क्या बनाना है, उन्हें खुद को जानने के लिए खुद के साथ समय बिताना होगा। सोशल मीडिया के जाल में घिरी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से खुद के लिए हर दिन कम से कम 5-10 मिनट का समय जरूर निकालिए और शांति से अपने मन में चल रहे विचारों पर विचार कीजिए और जानिए कि आखिर आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। बिताइए कुछ मिनट खुद के साथ और पूछिए कुछ प्रश्न खुद से। जानिए अपनी लाइफ की इस मूवी का वो सब्जेक्ट, वो सबसे बड़ा लक्ष्य, वो सपना जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसे आप जीना चाहते हैं। और साथ ही उस सपने में स्पष्टता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोसाइंस रिसर्च ये कहती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को एकदम क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो उसी समय हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें अपने गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। स्पष्टता, जैसे यदि अमीर बनना है तो क्लियर कीजिए कि कितना अमीर बनना है। सिर्फ अमीर बनना है ये सोच लेने से काम नहीं चलेगा। यानी जितना हो सके आपको अपने लक्ष्य इतने क्लियर होने चाहिए कि उनमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। गोल सेट होने के बाद सेकंड स्टेप है आपको एक मूवी डायरेक्टर की तरह उस सब्जेक्ट की स्टोरी और डिटेलिंग पर काम करना है। आप इसे लिखकर करें या सीधा ब्रेन में कल्पना करें, ये चॉइस आपकी है, लेकिन शुरुआत में लिखना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लक्ष्यों से संबंधित बारीकियों पर काम करते हुए ये कल्पना कीजिए कि आप खुद को 1 साल के बाद कहां देखना चाहते हैं, फिर 3 साल के बाद कहां देखना चाहते हैं और आज से 10-15 साल के बाद खुद को क्या करते हुए, कैसा जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। आप कैसे घर या बंगले के मालिक होंगे, वो बंगला कहाँ होगा, उसमें कितने कमरे होंगे, शहर के किस एरिया में होगा, अंदर का इंटीरियर कैसा होगा। सोचिए, अपने लक्ष्य से संबंधित छोटी से छोटी डिटेल के बारे में सोचिए। स्टेप 3 में प्रोसेस शुरू होता है मूवी मेकिंग का, जिसमें एक मूवी डायरेक्टर कई कलाकारों और एक बहुत बड़ी टीम के साथ मिलकर उस मूवी को कंप्लीट करने के लिए काम करता है। तब जाकर वो मूवी सिनेमा हॉल के पर्दे पर आपको नजर आती है। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ मूवी में थोड़ा सा फर्क रहेगा, क्योंकि आपकी अपनी रियल लाइफ मूवी में आप डायरेक्टर के साथ साथ मेन रोल में भी रहते हैं और आपके पास अपनी इस मूवी को कंप्लीट करने में ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ, आपकी एक टीम की तरह आपके लक्ष्य को पाने में आपका साथ देगा। और यदि आपको इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, तो विचारों और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन को और बारीकी से समझने के लिए जीवीजी के इस वीडियो को बाद में समय मिलने पर अवश्य देखें। इससे इस बाहरी यूनिवर्स और भीतर के यूनिवर्स में जो अटूट कनेक्शन है, इसके बारे में काफी डीप नॉलेज मिलेगी और आपका विश्वास मजबूत होगा। और विश्वास इस टेक्निक की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आप एक ऐसे सफर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप उस सुप्रीम पावर, उस अनंत ब्रह्मांड या फिर गॉड या भगवान, उस शक्ति को आप कोई भी नाम दें, आप उस हायर पावर से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में अमेजिंग चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है फेथ, विश्वास, जिसमें कोई भी डाउट, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका विश्वास को खत्म करने का काम करती है और विश्वास की कमी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और जिस पल से आप अपने दिमाग से सभी डाउट्स निकाल फेंकते हैं, उसी पल से आपके विचारों में मौजूद एनर्जी एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। दोस्तों, अब आपके पास आपकी लाइफ का सब्जेक्ट है, स्टोरी भी है और आपको अपनी स्टोरी और इस ब्रह्मांड पर विश्वास भी है। बस अब आपको हर दिन अपनी स्टोरी को दिन में 1 या 2 बार विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के लिए वैसे तो आप कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले का समय है। याद रखिए, विजुअलाइजेशन का मैजिक तभी काम करता है जब विचारों में डिटेलिंग, क्लियरिटी और फीलिंग के साथ निरंतर अभ्यास और डेली एक्शन शामिल हो, क्योंकि अट्रैक्शन बिना एक्शन के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। दोस्तों, अब कुछ बोनस टिप्स। टिप नंबर 1, दोस्तों, आप अपनी इस मूवी की बारीकियों पर काम करते हुए हर दिन जहां जरूरत लगे एडिट करते रहें और जितना हो सके अपने लक्ष्य की स्टोरी को परफेक्ट बनाते रहें। टिप नंबर 2, लाइफ एक सफर है और इस सफर में परेशानियां और रुकावटें हमेशा इस सफर का हिस्सा भी रहेंगी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने अपनी रिसर्च में पाया कि अपने गोल की केवल हैप्पी एंडिंग देखने के बजाय प्रोसेस को सोचने से रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर मिलते हैं।
क्योंकि जब आप पूरे प्रोसेस के बारे में सोचते हैं तो लक्ष्य अचीव करने के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं और साथ ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ प्लान भी रेडी करते हैं। यानी आप भविष्य में संभावित रुकावटों के लिए किसी न किसी प्लान के साथ पहले से ही तैयार रहते हैं। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को तैयार रखते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे कैसे निपटेंगे। बस ऐसा करते हुए केवल एक सावधानी रखें, विजुअलाइजेशन के दौरान जिन प्रॉब्लम्स के हल आप ढूंढ लेते हैं उनके बारे में विजुअलाइजेशन के दौरान बार बार नहीं सोचना है। तीसरी और आखिरी टिप, आपको विजुअलाइजेशन के दौरान अपनी ही मूवी को एक दर्शक की तरह केवल देखना ही नहीं है, बल्कि उस मूवी के हर पल को, हर इमोशन को, आसपास की आवाजों को, हर कलर को, खुशबू को फील भी करना है। विश्वास कीजिए आप अपने पर कि आप लक्ष्यों को पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं और बिना थके उस रास्ते पर दृढ़ता से कायम हैं। लक्ष्य के रास्ते में आने वाले उन छोटे छोटे माइलस्टोन को एंजॉय करें जो लक्ष्य से पहले आपको प्राप्त होंगे। फील कीजिए जब सफलता पाने के बाद आप अपने परिवार, दोस्तों के साथ उस खुशी को एंजॉय करेंगे। सुनिए उन तालियों को, उस शोर को जो आपकी अचीवमेंट्स पर होगा। फील कीजिए उन पलों की एनर्जी को, उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को, उस सेटिस्फेक्शन को। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें अपनी कल्पनाओं में आकार दें और पूरा ब्रह्मांड उन्हें साकार करने के लिए आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों, यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, इस वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि अक्सर कुछ गहरी बातें पहली बार में समझ नहीं आती। दोस्तों, ऐसी ही वैल्यूएबल, लाइफ चेंजिंग जानकारी से भरपूर वीडियोस के अपडेट रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये सब तो आप जानते ही हैं। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और जब आपके दिन अच्छे हो तो दूसरों के काम भी आते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए जी मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद।